प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज जैसे आपने समाधि करवाई ना, तो शुरू करते ही 15-20 मिनट हो चुके थे। तो उसके बाद जो मैं प्रयास प्रयास तो नहीं होता, एक जो कहते हैं बिना प्रयास के ही एक प्रयास हो रहा था, भी सहस्त्रार की तरफ अपना पूरा ध्यान कर रखा था। तो उस टाइम ऐसे लगा कि पूरी बॉडी हल्की होके और एक ऊपर की तरफ जैसे कि रॉकेट बन गई है। ऐसे ऐसा लगा कि बॉडी से मेरा कनेक्शन कट चुका है। तो क्या हुआ कि ये पहली बार हुआ है, तो मैंने कोशिश अपने आप, जो मेरा मन है या दिमाग, वो शरीर की तरफ भाग रहा था, भी देख रहा था वो कहीं कहाँ गया या कहाँ है या नहीं है, भी कोई मन तो ये चाल नहीं खेल रहा है। तो इसके बारे में पूछना था। जिस तरह की पूरा आज पूरी समाधि में, ये 1-1.5 घंटे की समाधि थी जिसके अंदर पूरा हल्का महसूस था, शरीर से कोई तादात्म्य नहीं था, इतना पूरा का पूरा प्रकाश। हाँ, कई बार जो दिन में मैं काम कर रहा हूँ उसकी याद आ रही थी, या दिमाग में उसके कोई भी चीज टैकल कर रही थी। तो आज की जो समाधि का अनुभव था काफी अच्छा लगा भाई। इतना हल्का, शरीर से थोड़ा अलग ही लग रहा था कि मैं शरीर में नहीं हूँ और शरीर से बाहर शायद कोई यात्रा शुरू हो रही है जी। हाँ जी। तो क्या लगता है इसमें संशय क्या है? नहीं, संशय असमंजस क्या है? आनंद कितना आ रहा था? आनंद तो बस जो चल रहा था उसका कोई आनंद का वो नहीं था, बस कोई एक पैरामीटर नहीं था? नहीं, बस एक ऐसा था कि हाँ, पूरा बॉडी वो स्पीड से ऊपर की तरफ चल रही है जी। जैसे कि सारी उसके हल्केपन में विचार चल रहे थे? नहीं, उस समय नहीं चल रहे थे, विचार भी नहीं थे। तो क्या था उस समय? बस क्या कि ये शायद पहली बार हुआ है, तो मेरा मन शरीर की तरफ खींच रहा था, अभी देखें शरीर है या नहीं है जी। लेकिन यही मैं कहता हूँ कि पूरा गुरु पे विश्वास करके छलांग लगा दो। हाँ, तो मैंने वही कर रखा था, भी ठीक है जो अब चल रहा है चलने दें। हाँ, तो बस वो शायद कम प्रैक्टिस के कारण ये था भाई, शरीर की तरफ, भाई शरीर है या नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया। तो लेकिन उसकी भी ज्यादा परवाह नहीं की, बीच बीच में हो रहा था, लेकिन मैं पूरा रिलैक्स था, पूरा गुरुजी के हवाले था, भी ठीक है जहां भी ये जा रहा है। जिस तरह की एनर्जी सी महसूस हो रही थी, भी नीचे की एनर्जी सारा ऊपर की तरफ ही एक स्पीड में जा रही है, और बॉडी का कोई आज सवाल नहीं था यहाँ पे। शरीर का सारा हल्कापन और सारा ऊपर की तरफ उठा हुआ। सहस्त्रार की तरफ जा रहे हो? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के भीतर से जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो, या कैसे? पूरा सफेद सा था जी, वाइट, जैसे कि रॉकेट नहीं जाती ऊपर की तरफ, इस तरह एक स्पीड में पूरा ऊपर की तरफ ही जा रहा था, सहस्त्रार की तरफ। पूरी ऊर्जा जा रही थी। हाँ जी, ये महसूस हुआ जी। तो तुम कहाँ थे उस वक्त? तुम शरीर थे? नहीं, तुम आत्मा थे? तुम परमात्मा थे? क्या थे तुम उस वक्त? अब भी ये पता नहीं, हौसले भर के तुम क्या थे, सोच के बताओ। शरीर तो नहीं था, घट रहा था ना, उसको देखते हुए तुम क्या थे? शरीर से तो मैंने कोशिश भी की देखने की, वो तो नहीं, उसका तो महसूस ही नहीं हुआ शरीर। हाँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर देखने वाले का भी शायद मेरे को नहीं पता क्या नाम है, या वो आप बता समझिए कौन देखने वाला दृष्टा, मैं था या आत्मा थी या परमात्मा, जो भी जो कुछ भी हो रहा था, हो तो दिमाग के पार रहा था ना। हाँ, दिमाग नहीं, हाँ दिमाग का तो कोई इसमें तो ये जो सवाल किया है आपने, इसका जवाब मन को चाहिए या आपको चाहिए या किसको? आत्मा को चाहिए? ये मन का तो काटा ही मारना है धीरे धीरे, इसकी तो माननी नहीं है। मन काटा नहीं मारना, समझना है बस। अभी मन को तो ज्यादा हमेशा देखो, मन भी रहेगा, शरीर भी रहेगा, आत्मा भी रहेगी, ठीक है ना? हाँ, ये तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक है ना। हाँ हाँ, तो काटा कुटा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ। तो क्या हो रहा था? फुल आनंद आ रहा था? हाँ, घट रहा था जिस तरह की। पूरे सवाल का एक जवाब होता है इक्वल टू महा आनंद। जी, आनंद भी नहीं, आनंद भी नहीं, महा आनंद। जी, ठीक है ना? हाँ, परम आनंद, ठीक है? हाँ। और बोलो। और तो बस यही पूछना था कि ये जो थी प्रक्रिया जी, बस इसीलिए आपसे वो डिस्कस किया था भी आज समाधि में ये घटा, तो क्या सिस्टम ये जानना जरूरी है या फिर कोई जरूरी नहीं इसके बारे में? जरूरी ये है कि देखो, आपके भीतर घटा, हाँ, आप ही नहीं बता पा रहे। धीरे धीरे शब्द है ना, शब्द खत्म हो जाते हैं, इसलिए बोला गया है इन आनंद, जितने भी आनंद घटते हैं, जितने भी अनुभव होते हैं ना, उनको हम बता नहीं पाते।
गूंगे का गुड़ हो जाता है। जैसे गुड़ को खाए गूंगा और वो बता नहीं पाएगा मीठा है, फीका है, कैसा है, बता पाएगा। पर हमने यदि उस गुड़ को खा के देखा तो हम बता सकते हैं कि गूंगा कहना क्या चाहता है। तो आप जो कहना क्या चाह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। हाँ, आप ही समझ रहे हो। हाँ, तो उस माइलस्टोन पे अटकना नहीं है। अच्छा। हाँ, यदि आप अटक गए तो फिर है ना उसकी कोई न कोई तुम अर्थ बना लोगे। हाँ हाँ। और अर्थ हमेशा अनर्थ पैदा करते हैं। ठीक है ना। हाँ। उन अनुभवों को लिख दो आप अपनी डायरी, जो भी जितना लिख सकते जी, क्योंकि कल को आपके चेले होंगे, वो आपसे पूछेंगे तब आप बता पाओगे। मन की एक खासियत है कि वो बहुत जल्द है ना हर चीज को भुला देता है। हाँ। इस आनंद को हमेशा याद करते हुए और आनंद में डूबो। जी, ठीक है। और कुछ नहीं, बस प्रणाम सभी को।